हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है रुरु जातक। बोधिसत्व कवि हिरण था, सुनहरे रंग का और हर तरह से परिपूर्ण। एक धनी व्यापारी ने अपने बेटे को लाड प्यार किया और उसे कभी कुछ भी उपयोगी नहीं सिखाया। इसीलिए वो जीवन में केवल गाना, नृत्य और दावत करना जानता था। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसने अपने दिन शराबियों, जुआरियों और अन्य लापरवाह लोगों के साथ बिताया और अपना सारा पैसा खो दिया। वो इतना कर्ज में डूब गया कि वो अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। व्यापारी के बेटे ने अपने कई लेनदार को अपने साथ गंगा नदी के किनारे एक जगह पर आने के लिए आमंत्रित किया, जहां उसने कहा कि परिवार का खजाना दफन है। उसने छिपने की जगह की तलाश करने का नाटक किया, फिर खुद को नदी में छलांग लगा दिया। जब धारा उसे बहा ले गई तो वो चिल्लाने लगा। बोधिसत्व ने उसकी चीखें सुनी और उस आदमी के पास तैर कर गए और उसे अपनी पीठ पर बिठाया और उसे बचाया। वह आदमी बोधिसत्व के साथ रहा। शहर लौटने से पहले कुछ दिनों तक आराम किया और स्वस्थ हुआ। जब वे अलग हुए तो बोधिसत्व ने उस व्यक्ति से कहा कि वह उसके बारे में किसी और को ना बताए और उसने ये रहस्य बनाए रखने का वादा किया। शहर में वापस लौटने के बाद एक रात पहले रानी पत्नी ने एक स्वर्ण हिरण के बारे में सपना देखा जो उसे उपदेश दे रहा था। वो राजा के पास गई और जोर देकर कहा कि उसे स्वर्ण हिरण के उपदेश सुनने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। राजा ने अपने पुरोहितों से इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने उसे आश्वासन दिया कि ऐसे जीव मौजूद है। इसीलिए उसने एक स्वर्ण पट्टिका पर एक घोषणा उत्कीर्ण की और पूरे शहर में पड़ी, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी उसे स्वर्ण हिरण तक ले जाएगा उसे 1000 सिक्के, एक सोने का बक्सा, एक हाथी, सुंदर महिलाएं और उसकी पसंद का एक गांव मिलेगा। व्यापारी के बेटे ने शहर में प्रवेश करते ही घोषणा सुनी और उसने दरबारी से कहा कि वो जानता है कि स्वर्ण हिरण कहाँ मिलेगा। उसे महल में ले जाया गया और राजा इस खबर से प्रसन्न हुआ। इसीलिए वह स्वर्ण हिरण के खोजने के लिए सेना के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जब बोधिसत्व ने अपने जंगल के चारों ओर घेरा बनाकर सैनिकों को की आवाज सुनी तो उसने राजा को चुना और सीधे उसकी ओर दौड़ा। राजा ने अपना धनुष खींचा, लेकिन इससे पहले कि वो तीर चलाता बोधिसत्व ने पुकारा, शांत रहो, कृपया मुझे चोट ना पहुंचाओ। उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध होकर राजा और सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। बोधिसत्व राजा के पास आया और दोनों से सुखद बातचीत की। बोधिसत्व ने राजा से पूछा कि उसे किसने बताया कि वो कहाँ रहता है, और राजा ने व्यापारी के बेटे की ओर इशारा किया। बोधिसत्व ने अपने विश्वासघाती मित्र को डांटा और कहा कि इस आदमी के बजाय एक लकड़ी को बचाना बेहतर होता। राजा ने बोधिसत्व का पक्ष लिया और व्यापारी के बेटे को गोली मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सदाचारी बोधिसत्व ने कहा कि उसे ना मारा जाए। बोधिसत्व का सम्मान करते हुए राजा ने उस आदमी को अपना वादा पूरा किया, फिर उसे चले जाने को कहा। बोधिसत्व महल में गया और रानी तथा पूरे दरबार को उपदेश दिया। विशेष रूप से राजा से 10 शाही गुणों का पालन करने का आग्रह किया। कृतज्ञता में राजा ने बोधिसत्व की इच्छा पूरी की और उसने लोगों से सभी जीवित प्राणियों को मारने बंद करने को कहा। राजा सहमत हो गया और उसने अपने लोगों को सभी जानवरों की रक्षा करने का आदेश दिया। उसी समय से किसी ने भी किसी जानवर या पक्षी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। हिरण अब मनुष्य से नहीं डरते थे। उन्होंने लोगों की फसलें खाना शुरू कर दिया और कोई भी उन्हें भगा नहीं सकता था। उन्होंने राजा से शिकायत की, लेकिन उन्होंने बोधिसत्व को दिए अपने वादे से पीछे हटने से इनकार कर दिया, भले ही इसका मतलब उन्हें गद्दी से उतरना ही क्यों ना हो। जब बोधिसत्व ने समस्या के बारे में सुना तो उन्होंने सभी हिरणों को
फसलें खाना बंद करने का आदेश दिया और लोगों से कहा कि वे अपनी ज़मीन पर संकेत लगाएं ताकि हिरणों को पता चले कि उन्हें कहाँ नहीं जाना है। और तब से हिरणों ने लोगों की फसलें खाना बंद कर दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में व्यापारी का बेटा देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध का एक शिष्य बन गया, जो उसका शत्रु बन गया। बुद्ध के कुछ वफादार शिष्यों ने देवदत्त से कहा कि उसने बुद्ध से जो कुछ भी सीखा है उसके लिए उसे बुद्ध का आभारी होना चाहिए। लेकिन देवदत्त ने उत्तर दिया कि उसने सब कुछ अपने आप सीखा है और बुद्ध से उसे घास के एक तिनके के बराबर भी ज्ञान नहीं मिला है। जब बुद्ध ने बाद में अपने कुछ शिष्यों को इस बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त भी अतीत में कृतज्ञ रहा था, भले ही उसने उसकी जान बचाई हो। राजा आनंद का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।